थोड़ा सा अपन आगे पढ़ते हैं। आगे अपन क्या पढ़ें सर, एक छोटा सा कंसेप्ट क्या, डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं सर। छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं सर। क्या पढ़ेंगे, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, प्रमोटर ऑफ द कंपनी। सर प्रमोटर कौन होते हैं, हु इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, प्रमोटर कौन होंगे, कंपनी के प्रमोटर्स कौन होते हैं। कई बार ये वर्ड आपके बीच में यूज में आएगा कि प्रमोटर्स ने कर दिया, प्रमोटर्स ने वो कर दिया कंपनी में। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं प्रमोटर्स की डेफिनेशन क्या होती है। प्रमोटर्स की डेफिनेशन समझने के लिए चलो मैं पहले डेफिनेशन नोट करा देता हूं। प्रमोटर्स की डेफिनेशन आप लोग लिखिए कि हु इज द प्रमोटर, प्रमोटर इज द इंडिविजुअल, प्रमोटर इज द इंडिविजुअल। कौन लोग होंगे, इंडिविजुअल लोग होंगे, मतलब नेचुरल पर्सन होंगे, नेचुरल पर्सन्स होंगे। प्रमोटर्स कौन होंगे, नेचुरल पर्सन्स होंगे, जिसको भगवान ने बनाया है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होंगे प्रमोटर्स। प्रमोटर कौन होंगे, नेचुरल पर्सन होंगे, इंडिविजुअल पर्सन। और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या तो सिंगल कोई पर्सन हो सकता है इंडिविजुअल्स, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, जो who come up with the concept, who come up with the concept। कौन सा कंसेप्ट सर, who come up with concept, come up with the concept of starting a business, who come up with the concept of starting a business। ऐसा इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो किस कंसेप्ट के साथ आता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आता है ना, वो क्या कहलाता है, प्रमोटर कहलाएगा। ठीक है सर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स क्या करते हैं, अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक चलता फिरता आदमी तो है नहीं, है ना, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी के बिहाफ पे कोई ना कोई तो काम करेगा। तो कंपनी के बिहाफ पे कौन काम करते हैं सर, कंपनी के बिहाफ पर काम करते हैं कौन, प्रमोटर्स। इनिशियली कंपनी बनने से पहले और कंपनी के काम स्टार्ट होने के बाद तक, ठीक है, प्रमोटर्स कंपनी बनने से पहले और कंपनी के स्टार्ट होने के बाद तक प्रमोटर्स कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं। प्रमोटर्स कंपनी के बिहाफ पे क्या काम करते हैं सर, क्या काम करते हैं, रिक्वायर्ड प्रोसेस टू एस्टेब्लिश अ कंपनी। जो भी रिक्वायर्ड प्रोसेस रहेगी ना कंपनी स्टेब्लिश करने के लिए, जो भी रिक्वायर्ड प्रोसेस रहेगी कंपनी स्टेब्लिश करने के लिए, वो किसके द्वारा की जाएगी, प्रमोटर्स के द्वारा की जाएगी, प्रमोटर्स के द्वारा की जाएगी। सर क्या रिक्वायर्ड स्टेब्लिश प्रोसेस होती है, कंपनी को स्टेब्लिश करने के लिए क्या रिक्वायर्ड प्रोसेस है। सर बहुत सारी प्रोसेस होती है। कैसे सर, सबसे पहले तो आपका कंपनी क्रिएट करने के लिए कंपनी को रेगुलेट कौन करता है, सबसे पहले तो समझो कंपनी को रेगुलेट कौन करता है, कंपनी को रेगुलेट करता है कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए सारी प्रोसेस कहाँ पे लिखी हुई है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी हुई है कि आपको कंपनी कैसे बना सकते हैं। कंपनी बनाने के लिए क्या करना होता है, कंपनी बनाने के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। एप्लीकेशन कौन देगा सर, कौन देगा, हु गिव द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कौन देगा,
प्रमोटर्स देंगे कि हमको कंपनी बनानी है। ठीक है, किसको देंगे सर? टू होम, एप्लीकेशन किसको दिया जाएगा? किसको दिया जाएगा? एप्लीकेशन दिया जाता है आरओसी को। आरओसी को। सर आरओसी कौन है? आरओसी, आरओसी नाम की एक लड़की नहीं है, है ना? आरओसी लड़की नहीं है। आरओसी क्या है? आरओसी है सर, आरओसी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आरओसी का मतलब है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मतलब जो कंपनी को रजिस्टर करता है वो। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या होता है? गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो सारी कंपनी से रिलेटेड मैटर्स रेगुलेट करता है। सर ये कहाँ होता है? सर आरओसी कहाँ होता है? सर हर एक स्टेट का एक इंडिविजुअल आरओसी होता है। हर एक स्टेट का इंडिविजुअल आरओसी होता है। जैसे मैं आपके मध्य प्रदेश की बात करूं तो हमारा आरओसी जो है, हमारा आरओसी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का ग्वालियर में है। ग्वालियर में है मध्य प्रदेश का आरओसी। कहाँ पे है? ग्वालियर में है। मतलब कंपनी से रिलेटेड जितने भी कंप्लायंस हो गए, कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो सबको कहाँ पे एप्लीकेशन देना पड़ेगा? ग्वालियर वाले ऑफिस में देना पड़ेगा। सर फिजिकली देना पड़ेगा क्या? नहीं, ये प्रोसेस सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। ठीक है, प्रोसेस अपन ऑनलाइन ऑफलाइन अभी अपन को समझने से मतलब नहीं है, वो आपका कंपनीज एक्ट का पार्ट है। ठीक है, अपन को तो क्या समझना है कि जो अपने को रेलेवेंट है। ठीक है सर, मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ पे है? ग्वालियर में। ठीक है, अपन ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, अपन कौन है? प्रमोटर है। अपन किसको एप्लीकेशन देंगे? ग्वालियर में जो आरओसी ऑफिस है वहाँ पे एक एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, ऐसे हर एक स्टेट का अलग अलग आरओसी ऑफिस होता है, कहीं ना कहीं आपका आरओसी लोकेटेड होगा। ठीक है, तो ये जाएगी सबसे पहले क्या? कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के लिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सर बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि कंपनी में प्रमोटर कौन है? प्रमोटर कौन है? पहला शेयर होल्डर कौन बनेगा? शेयर होल्डर कौन बनेगा? कौन शेयर सब्सक्राइब कर रहा है? ठीक है, कंपनी का पर्पस क्या है? कंपनी का पर्पस क्या है? या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी उसमें प्रोसेस है। सारी चीज़ें अपन को एप्लीकेशन में देने के भरकर देनी पड़ती हैं, फिल कर, है ना? डायरेक्टर कौन कौन होगा? ठीक है, कंपनी बनने से पहले, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले, ये जैसे एक टाइम लिमिट है, यहाँ पर कंपनी अपनी क्या हो गई? इनकॉर्पोरेट हो गई। यहाँ तक प्रोसेस चल रही थी, तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है ना, इसको ये किसके द्वारा कंप्लीट की जाएंगी? ये किसके द्वारा कंप्लीट की जाएंगी? पहले की प्रोसेस हो जाती है किसके द्वारा कंप्लीट? इसको प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है प्रमोटर। ठीक है, और जो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद, कंपनी के बिहाफ पे कौन काम करता है? डायरेक्टर्स। कंपनी के बिहाफ पर कौन काम करता है? डायरेक्टर। सर प्रमोटर ही डायरेक्टर्स हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं सर। प्रमोटर्स ही शेयर होल्डर हो सकते हैं क्या? सर बिल्कुल हो सकते हैं, है ना? तो प्रमोटर भी डायरेक्टर हो सकता है, प्रमोटर शेयर होल्डर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सर जरूरी है क्या कि जितने शेयर होल्डर होंगे सारे ही प्रमोटर्स होंगे? जरूरी नहीं सर, क्योंकि कंपनी बनने के बाद कंपनी के शेयर कुछ बाहर वाले लोगों ने भी खरीदे, पब्लिक में अपन ने बेचा, तो वो शेयर होल्डर ही रहेंगे। वो जरूरी नहीं कि डायरेक्टर हो, जरूरी नहीं कि वो प्रमोटर हो, वो सिर्फ शेयर होल्डर है। बाकी प्रमोटर आपका डायरेक्टर भी हो सकता है, शेयर होल्डर भी हो सकता है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो प्रमोटर समझ में आ गया कौन होता है? ऐसा इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु कम अप विद द कंसेप्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। ठीक है, जो आपकी हु कैरी आउट द रिक्वायर्ड प्रोसेस टू इस्टेब्लिश द कंपनी। कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए रिक्वायर्ड प्रोसेस फॉलो करता है। ठीक है सर। सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि प्रमोटर ऑनर है कंपनी का? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। कंपनी का प्रमोटर ऑनर हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कि अपन कभी नहीं बोलेंगे कि जो प्रमोटर है वो कंपनी का ऑनर है। कंपनी का ऑनर वो तभी बनेगा जब वो शेयर होल्ड करेगा, जब वो कंपनी कॉर्पोरेट करने के बाद कुछ शेयर होल्ड करेगा। समझ में आया क्या? जब कंपनी बनने के बाद कुछ शेयर वो होल्ड करता है तब वो प्रमोटर भी हो सकता है प्लस शेयर होल्डर हो सकता है। बाकी यदि उसके पास शेयर नहीं है कंपनी के तो वो शेयर होल्डर नहीं हो सकता है, ऑनर नहीं हो सकता है। समझ में आया? तो प्रमोटर कंपनी का ऑनर नहीं होता है। सबसे पहली बात तो आप ये क्लियर कर लें। ठीक है,
सर थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझा दो सर कैसे होता है। अपन बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बेसिक एग्जांपल। सर हेरा फेरी मूवी सभी ने देखी होगी, चलो हेरा फेरी मूवी कर देते हैं आज। बाबू राव को जानते हैं सभी लोग, बाबू राव को जानते हैं सभी लोग, ठीक है। बाबू राव, श्याम, श्याम कौन था? सुनील शेट्टी, और एक था राजू, अक्षय कुमार, एक है। इन तीनों ने मिलकर क्या किया? इन तीनों ने मिलकर क्या किया? बिजनेस करते थे। ये तीनों क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। इनको क्या चाहिए? फंड चाहिए। इनको क्या चाहिए? फंड, क्योंकि इनको बिजनेस एक्सपांड करना है, इनको बिजनेस एक्सपांड करना है। इनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा मांगता है, ठीक है। तो क्या करेंगे ये लोग? मंदिर में जाके बैठेंगे तो इनके पास पैसे आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं सर। ये क्या चाहते हैं? इनने दिमाग लगाया, राजू बहुत दिमागदार है, ठीक है। राजू ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, अपन तीनों मिलके एक कंपनी बनाते हैं। सबसे पहले कंपनी बनाते हैं। पैसा कहाँ से रेज करेंगे? पैसा अपन पब्लिक से लेंगे, पब्लिक को अपन विश्वास दिलाएंगे। क्या करेंगे? पब्लिक को अपन विश्वास दिलाएंगे कि हम लोग जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं, है ना। लक्ष्मी चिट फंड जैसा बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अपन जेन्युइन बिजनेस करेंगे। जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड के रूप में उसको शेयर होल्डर्स में बांटेंगे, ठीक है। हम लोगों में ऐसा प्रमोशन करेंगे, ठीक है। तीनों लोग कन्विंस हो गए कि हमको एक कंपनी बनानी है। सर कंपनी किस नाम से बनानी है? सर कंपनी किस नाम से बनानी है? इनने डिसाइड किया कि हम कंपनी बनाएंगे हेरा फेरी लिमिटेड के नाम से। इस नाम से क्या बनेगी? कंपनी बनेगी, ठीक है। तो मान लो आज के दिन इनने डिसाइड किया कि हमको क्या बनानी है? कंपनी बनानी है। आज के दिन डिसाइड किया कि कंपनी बनानी है, ये टाइम लिमिट है। इस दिन अपनी कंपनी क्या हो गई? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ गया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कंपनी का आ गया, है ना। आज के दिन इनने अप्लाई कर दिया, इतने दिन के अंदर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है सर। तो जो ये वाला पीरियड है ना मेरा, जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, इस वाले पीरियड में कंपनी के बिहाफ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन कौन कर रहे थे? एक तो कौन कर रहा था? बाबू राव कर रहा था, तो श्याम कर रहा था, एक राजू कर रहा था। ये तीनों लोग क्या कर रहे थे? सारी डॉक्यूमेंटेशन कंपनी से रिलेटेड, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सारे काम कौन कर रहे थे? ये तीनों लोग कर रहे थे, BSR, बाबू राव, श्याम और राजू, ठीक है सर। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, और डिसाइड हुआ कि हम लोग 10 लाख रुपए कैपिटल रेज करेंगे, 10 लाख रुपए कैपिटल रेज करेंगे पब्लिक से। एक शेयर की प्राइस होगी @10 रुपीज़। ऐसे करके हम लोग 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करेंगे, ठीक है। 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करेंगे। इस दिन के बाद से जब से लोगों ने शेयर खरीदने चालू किए, लोगों ने हेरा फेरी लिमिटेड के शेयर खरीदना चालू किए, हेरा फेरी लिमिटेड के शेयर खरीदना चालू किए। कुछ शेयर क्या हुआ? कुछ शेयर इन लोगों ने भी खरीदे, कुछ शेयर पब्लिक ने खरीदे बाहर के। ऐसे करके 1 लाख शेयर पूरे सब्सक्राइब हो गए। कुछ शेयर इन तीनों ने BSR ने खरीद लिए, कुछ शेयर बाहर वालों ने, आउटसाइडर्स ने खरीद लिए। समझ में? ये सारे शेयर्स क्या हो चुके हैं? सब्सक्राइब हो चुके हैं। मतलब ये सारे शेयर क्या हो चुके हैं? लोगों ने खरीद लिए हैं। कुछ उनके प्रमोटर्स ने खरीद लिए, कुछ उनके जो आउटसाइडर पब्लिक से फंड रेज करना था, तो ये कुछ आउटसाइडर शेयर होल्डर हो गए, ठीक है सर। तो क्या होता है? मेरे समझाने का कंसेप्ट ये है कि जो BSR है ना, बाबू राव, श्याम और राजू, ये तीनों लोग हैं ना, ये कंपनी के क्या हैं? कंपनी के क्या बन जाएंगे? ये लोग कंपनी के बन जाएंगे क्या? बिजनेस के प्रमोटर। सबसे पहले तो बिजनेस के प्रमोटर रहेंगे। कहाँ से कहाँ तक सर? इस पीरियड से लेके यहाँ तक तो बिजनेस के प्रमोटर रहेंगे, ठीक है। इसके बाद सर, इसके बाद भी प्रमोटर ही रहेंगे। एक बार जो टैग लग गया वो टैग लग गया, इसके बाद भी प्रमोटर रहेंगे सर। इनने कंपनी के शेयर भी खुद से ही परचेस किए, कुछ शेयर इनने खुद परचेस किए, है ना। तो प्रमोटर होने के साथ साथ क्या हो गए? ये लोग शेयर होल्डर भी हो गए सर, क्योंकि इनने शेयर होल्ड कर लिए हैं कुछ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? ये लोग यदि शेयर होल्ड कर रहे हैं तो फिर बिजनेस के ऑनर भी हो जाएंगे ना, बिजनेस के ऑनर्स भी यही हैं। तो बिजनेस के ऑनर कौन कौन हो गए? एक तो प्रमोटर भी ऑनर हो गए, और जो आउटसाइडर लोगों ने खरीदे हैं, आउटसाइडर्स लोगों ने खरीदे हैं, ये लोग भी कौन हो गए? बिजनेस के ऑनर्स हो गए। समझ में आया? ये लोग भी कौन है? बिजनेस के ऑनर्स हैं। तो मेरे पढ़ाने का कंसेप्ट ये था कि बिजनेस जो स्टार्ट कराता है, जो बिजनेस करने का कंसेप्ट लेकर आता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रमोटर्स बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या सभी का? ठीक है सर।
प्रोसेस क्या होती है, शेयर इशू करने की प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस के बारे में सर अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अब अपन आगे इसी एग्जांपल को थोड़ा सा कंटिन्यू करके चलेंगे। प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स की क्या होगी, कंपनी क्या करना चाहती है, इशू लाना चाहती है, कंपनी क्रिएट हो गई है ना, 3 प्रमोटर हैं, बाबूराव, श्याम और राजू, 3 प्रमोटर है, कंपनी क्रिएट हो गई। अब क्या करना है, पब्लिक से पैसा लेके आना है, पब्लिक से क्या करना है, पैसा लेके आना है ना। तो 1 लाख शेयर इनके पास हैं, कंपनी के पास। अब क्या करना है, फंड रेज करना है लोगों से। ये क्या करेंगे, ऐसा बोलेंगे क्या मार्केट में जाके कि शेयर ले लो, शेयर ले लो, 10 के भाव, 10 के भाव, 10 के भाव, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, @10। ठीक है, तो ऐसा मार्केट में ऐसा नहीं करने वाले हैं लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले सर ये लोग करेंगे प्रमोशन। ये लोग करेंगे क्या मार्केट में, प्रमोशन, कि हम लोग जो हेरा फेरी लिमिटेड है, हेरा फेरी लिमिटेड है, ये मार्केट में क्या लेके आ रही है, पब्लिक इशू लेके आ रही है। पब्लिक इसमें पैसा लगा के शेयर खरीद सकती है, इसका हमारी कंपनी के, हम लोग बिजनेस करेंगे और आपको प्रॉफिट अर्न करके देंगे डिविडेंड के रूप में। समझ में आया। तो पहले क्या होगा, प्रमोशन होगा कि हम लोग शेयर इशू लाने वाले हैं। इस प्रमोशन को क्या बोलते हैं, ये प्रमोशन किसके थ्रू होता है, इसको बोलते हैं, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है प्रमोशन करने के लिए, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो कंपनी का शेयर इशू आने से पहले क्या इशू आता है, क्या इशू होता है, प्रोस्पेक्टस इशू होता है कंपनी का, कि जो कंपनी इशू लाने वाली है ना शेयर्स का, तो उस शेयर्स का नेचर क्या होगा, है ना, उस शेयर्स की फेस वैल्यू क्या होगी, ठीक है, उस शेयर्स में और भी चीज़ें हैं। तो उस शेयर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के प्रमोटर कौन है, कंपनी का बिजनेस क्या है, ठीक है, कंपनी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्या करना चाहती है फ्यूचर में, है ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंपनी का रिक्वायर्ड फंड कितना है, ठीक है, आगे वाले नेक्स्ट ईयर्स का प्लान कितना है, प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीज़ें क्या लिखी जाती हैं, प्रोस्पेक्टस में लिखी जाती हैं। सिंपल सी बात है, प्रोस्पेक्टस क्या है, एक प्रमोशन करने का डॉक्यूमेंट्स है कि आप हम आइए, हमारा प्रोस्पेक्टस देखिए और हमारे शेयर आप कंपनी के परचेस कीजिए, ठीक है। तो कोई भी कंपनी वाला चाहेगा, मतलब कोई भी प्रमोटर चाहेगा कि मेरा प्रोस्पेक्टस अच्छा से अच्छा बने, ठीक है ना। तो प्रोस्पेक्टस अच्छा से अच्छा लोगों को इंप्रेस करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। लोगों के पास, पब्लिक के पास प्रोस्पेक्टस आ गया, पब्लिक क्या करेगी, आप उसमें इंटरेस्ट दिखाएगी, पब्लिक क्या करेगी, उसमें इंटरेस्ट दिखाएगी, है ना। लोगों को पता चल गया कि कंपनी का इशू आने वाला है, कंपनी का इशू आने वाला है, कंपनी शेयर इशू करने वाली। कंपनी जब शेयर इशू करती है, कंपनी जब शेयर इशू करती है, तब उसको लोग एप्लीकेशन देते हैं शेयर्स के लिए, कि हम लोग कंपनी को अप्लाई कर रहे हैं कि हमको शेयर्स दे दो। कंपनी क्या करेगी, कंपनी की डेट डिसाइड हो गई कि हम 14 फरवरी को कंपनी का इशू आएगा, 14 फरवरी 2024। सर 14 फरवरी डेट ही क्यों याद दिलाते हो आप हमको, 14 फरवरी की डेट याद मत दिलाया करो। सर बेटा इसलिए याद दिला दी है कि इस दिन क्या था, इस दिन क्या होता है, बसंत पंचमी होती है, इस दिन बसंत पंचमी होती है ना। आप लोगों को भगवान सरस्वती माता बुद्धि प्रदान करेंगे 14 फरवरी के दिन, इसलिए मैंने ये 14 डेट डिसाइड की है, ठीक है ना। 14 फरवरी के दिन क्या हुआ कि कंपनी का इशू आने वाला है। लोग क्या करते हैं, एक टाइम लिमिट होती है, मैंने तो एक परफेक्ट डेट दे दी है आपको, पर्टिकुलर डेट दे दी है कि लोग इस दिन अप्लाई कर सकते हैं शेयर्स के लिए, ठीक है। पब्लिक क्या करती है, पब्लिक क्या करती है, थोड़ा सा पैसा देती है, कुछ पैसा देगी, मनी देगी किसको, कंपनी को, और एप्लीकेशन फॉर्म में कंपनी को शेयर के लिए अप्लाई कर देती है कि हमको आपके कंपनी के शेयर परचेस करने हैं, ठीक है। कंपनी के पास कुछ पैसा आ जाता है, कंपनी के पास पैसा आने के बाद उसको सेपरेट अकाउंट में कंपनी पैसे को रखती है, कंपनी सेपरेट अकाउंट में रखती है। ये चीज़ें आप कंपनी अकाउंट्स में पढ़ेंगे, कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, मैं एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो वो चीज़ें अभी अपने कंसेप्ट में यूज आ जाएंगी, ठीक है। कंपनी इस पैसे को सेपरेट अकाउंट में रखेगी जब तक शेयर्स इशू नहीं हो जाते हैं और सक्सेसफुली इशू नहीं हो जाते हैं। सक्सेसफुल इशू का मतलब अपन आगे समझेंगे क्या होता है, ठीक है। तो कंपनी के पास क्या आ गया, पैसा आ गया एप्लीकेशन का कि लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब उनको क्या चाहिए, शेयर्स चाहिए, ठीक है। मान लो 1 लाख शेयर का इशू आया था, 1 लाख एप्लीकेशन भी आ गई कि 1 लाख शेयर हमको खरीदने हैं। कंपनी क्या करेगी,
कंपनी क्या करेगी, पैसे लेके, लोगों से पैसे लेके और 1 लाख शेयर क्या कर देगी, इशू कर देगी। तो यहाँ से शेयर्स इशू हो जाएंगे, शेयर्स इशू, और कंपनी के पास क्या आ जाएगा, कंपनी के पास पैसा आ जाएगा कितना, 10 लाख रुपए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई क्या? ठीक है, तो सर ये एक प्रोसेस होती है कि सबसे पहले कंपनी क्या इशू करती है, प्रोस्पेक्टस, फिर एक डेट डिसाइड हो गई, कंपनी का इशू इस दिन आएगा, लोग एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद लोगों को शेयर्स मिलेंगे कंपनी के। ठीक है, और इन सारी चीज़ों की अपन को क्या करनी रहती है, काउंटिंग करनी रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस कि प्रोस्पेक्टस के थ्रू। लेकिन सर कंपनीज एक्ट का एक रूल है, कंपनीज एक्ट में एक रूल दिया गया कि यदि आप कोई पब्लिक इशू ला रहे हैं ना मार्केट में, अपने शेयर्स का कोई कंपनी इशू ला रही है, हेरा फेरी लिमिटेड है, यदि मार्केट में इशू ला रही है कितने लाख शेयर का सर, 1 लाख शेयर्स का, तो उसको मैंडेटरी है कि मिनिमम 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, मिनिमम 90% शेयर क्या हो जाने चाहिए, सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। मतलब यदि 90% से कम शेयर सब्सक्राइब होते हैं ना, मतलब 90% से कम आपका इशू सब्सक्राइब होता है, लोगों ने 90% से कम खरीदे हैं, इंक्लूडिंग परचेस ऑफ प्रमोटर्स, मतलब 90% से कम शेयर मार्केट शेयर सेल हुए हैं, तो क्या होता है, आपका इशू हो जाता है, फेल। यदि 90% से कम शेयर सब्सक्राइब हुए हैं तो आपका इशू क्या हो जाएगा, आपका इशू हो जाएगा फेल। सर इशू फेल हो गया, इस केस में अपन को क्या करना पड़ेगा, कंपनी क्या करेगी, कंपनी तो पैसे इकट्ठे कर लिए हैं एप्लीकेशन में लोगों से, कंपनी ने एप्लीकेशन में लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। अब कंपनी क्या करेगी सर, कंपनी क्या करेगी, तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि जो पैसा आपने इकट्ठा कर लिया है, जो अमाउंट आपने इकट्ठा कर लिया है, आपने सेपरेट बैंक अकाउंट पे रखा है, सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करके रखा है उसको, यदि आपका 90% से कम शेयर सब्सक्राइब हुआ है तो आप ये पैसा सारा किसको वापस करोगे, सारा पैसा पब्लिक को फिर से वापस करना पड़ेगा, है ना। आपका इशू फेल माना जाएगा और सारा पैसा जितना लोगों ने एप्लीकेशन में दिया था, है ना, वो पैसा सारा पैसा वापस करना पड़ जाएगा। सर एक दिक्कत हो जाएगी कि सर जो प्रमोटर्स हैं, है ना, प्रमोटर्स का तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा कि हमारा इशू फेल हो गया, पैसा भी खर्च हो जाएगा कि हमारा प्रोस्पेक्टस में पैसा चला गया है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन हम लोगों ने किया है, यहाँ वहाँ के खर्चे कर दिए हैं। ठीक है, तो एक जो अमाउंट पब्लिक से इकट्ठे हुए थे ये तो वापस कर दी हमने, और बाकी कुछ अपना लॉस हो जाएगा, तो ये तो एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि यदि 90% सब्सक्राइब नहीं हो तो कंपनी के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करते हैं, एक कंसेप्ट लाया गया। अब क्या किया गया, एक कंसेप्ट लाया गया। कौन सा कंसेप्ट सर, मार्केट में एक शक्तिमान आते हैं, मार्केट में आते हैं एक कौन, मार्केट में एक शक्तिमान नाम का आदमी आएगा, मार्केट में आएगा एक शक्तिमान। ठीक है, शक्तिमान क्या बोलेगा, शक्तिमान आएगा, शक्तिमान जाके बोलेगा किससे, प्रमोटर से, शक्तिमान क्या बोलेगा, आप टेंशन मत लो प्रमोटर साहब, आप टेंशन मत लो, यदि आपके शेयर 90% से कम सब्सक्राइब हुए ना तो हम लोग खरीद लेंगे, यदि आपके शेयर 90% से कम सब्सक्राइब हुए तो हम लोग खरीद लेंगे। शर्त हमारी क्या है कि हमको जितने शेयर इशू होंगे ना मार्केट में, जितने शेयर सब्सक्राइब होंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, आप हमको कमीशन देंगे 2% से, 2% जो भी रेट डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये कुछ मांगेगा क्या, कमीशन। शक्तिमान क्या मांगेगा, कमीशन मांगेगा कि मैं आपके शेयर तो सेल करवा दूंगा, कंपनी के जो शेयर आएंगे मैं आपको मार्केट में हेल्प कर दूंगा कि आपके शेयर सेल हो जाएं, है ना, मैं नहीं खरीदूंगा, मैं हेल्प करूंगा कि आपके शेयर जो है ना, पब्लिक इशू आया है तो ये पब्लिक के बीच में सेल हो जाए। मैं मार्केट में पर्चा ले लेके घूमूंगा, मैं लोगों को पैम्पलेट बांटूंगा कि आप प्लीज इस कंपनी के शेयर परचेस कीजिए। कैसे, जैसे लक्ष्मी चिट फंड में कौन सी बांटती थी, राधा, है ना, राधा ने भी पैसे इन्वेस्ट कराए थे ना। तो ऐसे शक्तिमान आएगा, शक्तिमान क्या बांटेगा, लोगों को प्रमोशन करेगा कि आप इस कंपनी के शेयर परचेस करिए। शक्तिमान क्या करेगा, शक्तिमान देगा क्या, शक्तिमान देता है कंपनी को गारंटी, शक्तिमान देता है कंपनी को गारंटी कि यदि 90% से कम सब्सक्रिप्शन लोगों ने किया तो जितना डिफरेंस है ना
उतना हम लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, मतलब हम लोग आपके शेयर खरीदेंगे। इसका मतलब ये है कि यदि 80% ही सब्सक्राइब हुआ तो 10% कौन खरीदेगा? 10% खरीदेगा शक्तिमान। इस शक्तिमान को क्या कहा जाता है सर? इस शक्तिमान को क्या कहा जाता है? इस शक्तिमान को कंपनीज एक्ट में कहा जाता है अंडर राइटर, अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स या कमीशन एजेंट है। इस कुल मिला के कमीशन एजेंट है कि ये मार्केट में अपने शेयर सेल करवाएंगे, ये मार्केट में अपने शेयर सेल करवाएंगे, इनको बोलते हैं कमीशन एजेंट। ठीक है, कमीशन एजेंट है। अपने कंपनीज एक्ट की लैंग्वेज में इनको समझ के चलो अंडर राइटर्स, है ना। सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी आती है, सिर्फ आपको ही समझ में आ सकती है। ठीक है, मेरे को तो समझ में आ जाती है। ये अंडर राइटर लिखा हुआ, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं मैं, अंडर राइटर्स। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, अंडर राइटर्स। इसको बोलते हैं बेटा अपन अंडर राइटर। और जो ये प्रोसेस होती है ना कि ये लोग गारंटी ले लेते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग। ये प्रोसेस क्या होती है? अंडर राइटिंग। तो अंडर राइटिंग समझ में आ गया क्या होता है कि अंडर राइटिंग वो होता है जो अंडर राइटिंग कमीशन के बेसिस पे गारंटी दे देता है कंपनी को कि हम आपके शेयर सब्सक्राइब करेंगे। सर इनको कमीशन कौन देता है? कमीशन कौन देगा? कमीशन देगी इनको कौन? कंपनी देगी कमीशन। ठीक है सर, कमीशन कैसे देगी? कंपनी इनको पैसे देगी क्या? कैश? बिल्कुल दे सकती है। कैश की जगह कंपनी क्या दे देगी? शेयर्स भी दे सकती है कंपनी की। एक काम करो, आप कैश ना लेके शेयर्स ही ले लो, है ना। कैश ना लेके कंपनी के शेयर्स ही ले लो आप, कमीशन ना लेके आप, कैश ना लेके कंपनी के कुछ शेयर्स अपने पास खरीद कर लो। उनके पास ऑप्शन है कि तो कैश ले लें या तो शेयर्स ले लें। उनको कंपनी के शेयर अच्छे लगेंगे तो कंपनी के शेयर ले लेंगे, अदरवाइज कैश ले लेंगे। समझ में आया क्या? तो अंडर राइटिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है सर, सर ठीक है, और क्या प्रोसेस हो सकती है? आपने तो अंडर राइटिंग बता दी। कंपनी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों से पैसा लेने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कि उसको बिजनेस यूज है, कि उसको असेट परचेस करनी है ना। कंपनी को असेट परचेस करनी है, स्टॉक परचेस करना है, या कि फिर कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस करनी है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि शेयर बेच देंगे और मार्केट से जाके फिक्स असेट या कुछ और चीजें ऐसी परचेस कर लेंगे जो बिजनेस के लिए यूजफुल है। ऐसा हो सकता है क्या सर कि अपन लोगों को, या तो किसी वेंडर के यहाँ गए, मार्केट में गए, मार्केट में कंपनी ने देखा, कंपनी के बिहाफ पे जो पर्सन गया उसको एक प्लांट एंड मशीनरी परचेस करनी थी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी परचेस करनी थी। तो बंदा क्या बोलता है? जो कंपनी के बिहाफ पे गया, वो कंपनी का बिहाफ वाला बंदा क्या बोलता है? कितने की है प्राइस इसकी? कंपनी ने बोला ओ प्लांट एंड मशीनरी कितनी प्राइस है? दुकानदार ने बोला कि सर मात्र 50,000 रुपये, मात्र 50,000 रुपये। ठीक है, मशीन अच्छी है, हमको ये वाली मशीन चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है? मशीन हमको चाहिए, ठीक है, मशीन इसको चाहिए। किसको चाहिए मशीन सर? मशीन चाहिए कंपनी को। अब क्या बोलता है दुकानदार? क्या बोलेगा कि ठीक है 50,000 रुपये दे दो आप हमको कैश, 50,000 रुपये कैश दे दो। ठीक है, लेकिन कंपनी क्या बोलेगी? एक काम करो, आप ऐसा भी कर सकते हो सर कि हमारा एक ऑफर है, आप कैश की जगह, हमारी कंपनी का एक इशू आया है, पब्लिक इशू आया है, आप हमारे शेयर्स ले लो। 50,000 रुपये के बदले आप 50,000 रुपये के क्या ले लो? हमसे शेयर्स ले लो। आप हमको मशीन दे दो और हमारे शेयर्स ले लो। दुकानदार क्या बोलेगा? दुकानदार सोचेगा शेयर्स क्यों खरीदूंगा मैं? यदि उसको लगेगा कि कंपनी अच्छी है, मैं इसके शेयर्स लेके फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकता हूँ, मेरे को डिविडेंड मिल जाएगा, तो क्या करेगा दुकानदार? 50,000 रुपये कैश ना लेके 50,000 रुपये के इक्वल अमाउंट के क्या करेगा? शेयर ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का एक शेयर था, है ना, तो 5,000 शेयर कौन ले लेगा? ये दुकानदार ले लेगा। समझ में आया? तो ये भी एक शेयर होल्डर बन जाएगा। दुकानदार भी क्या बन गया? शेयर होल्डर बन गया। तो इस कंसेप्ट में मेरे कहने का मतलब ये है, कि जो शेयर्स का इशू होगा ना, शेयर्स का इशू होगा वो फॉर कैश कंसिडरेशन और फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन, ये दोनों तरीके से हो सकता है। फॉर कैश कंसिडरेशन मतलब जो भी शेयर्स को खरीद रहा है उससे मैं कैश ले लूं, या तो कैश ना लेके मैं उसकी कोई ना कोई सी दूसरी चीज में उसकी यूज कर सकता हूँ, उसकी दूसरी चीज यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर ली, मैंने
अंडरराइटिंग कमीशन दे दिया, अंडरराइटिंग कमीशन के बदले मैंने क्या दे दिया, कैश दे दिया, ठीक है। मैंने प्रमोटर्स ने बहुत मेहनत करी, प्रमोटर्स ने बहुत मेहनत करी है ना, कंपनी वाले क्या बोलते हैं कि प्रमोटर्स ने बहुत मेहनत करी है, ऐसा हमको लगता है कि इनकी मेहनत के बदले इनको कुछ पैसा देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, या कि फिर कंपनी में थोड़ी सी ओनरशिप देनी चाहिए, है ना। तो प्रमोटर्स को भी कुछ शेयर्स इशू किए जा सकते हैं बिना पैसे के, बिना पैसे के, समझ में आया, बिना पैसे के प्रमोटर्स को शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी अदर देन कैश कंसिडरेशन हो गया, मतलब इसमें कैश नहीं मिला, तो इसकी भी अकाउंटिंग कैसे होगी, अपन ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे, समझ में आया। तो अपन को इस कंसेप्ट से ये चीजें क्लियर हो गई कि अपन शेयर्स कैसे इशू कर सकते हैं, फॉर कैश कंसिडरेशन, अदर देन कैश कंसिडरेशन। अपन थोड़ा सा सिलेबस में अपन चलेंगे, चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, है ना, अपन चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि अपन चैप्टर कैसे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अपन चैप्टर्स की बात करें सर, तो जो अपना चैप्टर है इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये जो अपना चैप्टर है सर, टोटल अपन 3 पार्ट में पढ़ेंगे सर, इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट कौन सा सर, शेयर इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन, शेयर इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन, नेक्स्ट है शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन, शेयर इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन, शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन, और थोड़ा सा अपना है थ्योरी पार्ट, थोड़ा सा अपना है क्या, थ्योरी पार्ट, थोड़ा सा अपना है थ्योरी पार्ट। तो थ्योरी वाला जो पार्ट है ना सर, ये आपका साथ साथ में ही कंप्लीट होता जाएगा, जैसे अपन चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे वैसे थ्योरी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब मेन बात आती है शेयर इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन, इसकी अकाउंटिंग, शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन। सर शेयर इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन में 2 ऑप्शन हो सकते हैं सर, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। 2 ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं सर, कि कंपनी ने शेयर इशू किए, कंपनी ने शेयर इशू किए, है ना, कोई शेयर होल्डर है, मान लो कोई शेयर होल्डर है, कंपनी ने शेयर इशू किए, हेरा फेरी लिमिटेड के शेयर हैं, हेरा फेरी लिमिटेड के शेयर हैं, एक बायर आया कौन, जेठालाल, एक बायर आया कौन, जेठालाल, ठीक है। जेठालाल ने बोला कि मेरे को 50 शेयर चाहिए, मेरे को 50 शेयर्स चाहिए @10, कितने के हो जाएंगे, 500 रुपए के, समझ में आया। तो जेठालाल को क्या मिल जाएगा यहाँ से, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी इशू कर देगी शेयर सर्टिफिकेट। जेठालाल क्या देगा, जेठालाल इसको देगा कंपनी को 500 रुपए कैश। तो यदि जेठालाल ने 500 रुपए कैश एक बार में ही दे दिए, जेठालाल ने 500 रुपए कैश एक बार में दे, जेठालाल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, जेठालाल सेठ आदमी, जेठालाल के पास बहुत पैसा है, तो जेठालाल एक साथ ही पेमेंट कर देता है पूरा, इसको बोलते हैं लंप सम, लंप सम पेमेंट। सारे शेयर का जो फेस वैल्यू का पैसा है वो एक साथ ही आ गया, एक साथ ही आ गया, उसको बोलते हैं लंप सम पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल हेरा फेरी लिमिटेड से दूसरा एक पर्सन जाता है किसके पास, नट्टू काका के पास, नट्टू काका हमारे कंपनी के शेयर परचेस कर लो। नट्टू काका बोलते हैं ठीक है मैं 10 शेयर परचेस कर लूँगा @10, कितने रुपए के, 100 रुपए के, लेकिन मैं जो ये पैसा है ना, ये पैसा है जो मैं आपको इंस्टॉलमेंट में दूंगा, आपको मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, समझ में आया। तो अपने शेयर इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन में या तो एक साथ पैसा आ सकता है या तो इंस्टॉलमेंट में आ सकता है, तो अपन दोनों की अकाउंटिंग अपन अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों की अकाउंटिंग अलग तरीके से होगी। सर ठीक है,
सर शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन के क्या क्या केस हो सकते हैं? सर पहला केस तो क्या हो सकता है? फॉर परचेस ऑफ फिक्स एसेट, फॉर परचेस ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट परचेस करनी है, उसके लिए शेयर इशू कर दिए। अपने एग्जांपल में एक 50,000 रुपए का अपन ने शेयर इशू किए थे, ठीक है, अपन ने बदले में कैश नहीं लिया उससे, अपन ने बदले में असेट ले ली है वहां की। समझ में आया? ठीक है। और क्या हो सकता है सर? शेयर इशूड टू द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रमोटर्स को शेयर इशू कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, तो इसमें भी कैश नहीं मिला अपन को, ये भी अदर देन कैश कंसिडरेशन, इसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से होगी। सर और कैसे हो सकती है? सर और कैसे हो सकती है? कंपनी क्या करती है? एम्प्लॉय को बोनस इशू दे देती है, बोनस इशू हो गया, ठीक है, ईसॉप हो गया, ये भी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं एम्प्लॉय को, फ्री ऑफ कॉस्ट या कम पैसे में दी जाती हैं, ठीक है, कई बार फ्री में भी दी जाती हैं, ठीक है। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? सर शेयर इशूड टू अंडर राइटर्स, शेयर इशूड टू अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स को कमीशन के बदले शेयर इशू कर दिया, इसकी भी अकाउंटिंग कैसे होगी? सर ये सारे अपन इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सर थ्योरी पार्ट में क्या क्या है? सर थ्योरी पार्ट में बीच बीच में जैसे भी चीजें आती रहेंगी अपन पढ़ते रहेंगे। थ्योरी पार्ट में कुछ चीजें अपन ने पढ़ ली है, कंपनी, कंपनी की डेफिनेशन, शेयर होल्डर, प्रमोटर, प्रमोटर, कुछ होता है इंस्टॉलमेंट मेथड, कुछ होता है एडवांस में अपना पैसा आ गया, कॉल इन एडवांस बोलते हैं इसको, कॉल इन एडवांस, कॉल इन अरियर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। थ्योरी अभी थोड़ा सा अपन स्किप करते हैं, जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी वैसे अपन पढ़ते जाएंगे। समझ में आया? तो अपना 3 पार्ट में टोटल चैप्टर कंप्लीट होगा। एक तो कैसे शेयर इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन, शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन, और थ्योरी। तो सर अपन को बेसिकली इस चैप्टर में करना क्या है? इस चैप्टर में अपन को बेसिकली अकाउंटिंग और कैलकुलेशन पार्ट है। इस चैप्टर में अकाउंटिंग और कैलकुलेशन पार्ट है कि अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे और उसकी अपने कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। समझ में आया क्या? इतना क्लियर है क्या? चलो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। आज का लेक्चर अपन यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्या? अकाउंटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग। तो ये फर्स्ट लेक्चर 2 पार्ट में बना हुआ है एक्चुअली, इसका दोनों उसका साथ में ही मर्ज कर दूंगा। बाकी आपको क्लास नोट्स और मेरे स्टडी मटेरियल वाले नोट्स आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए गुड डे, बाय।